208 जी बेटे आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। 22 23 ओके 201 आपकी भी अटेंडेंस हो गई। 223 जी 4 224 ओके 226 प्रेजेंट मैम मोहम्मद अली। ठीक है 227 228 229 ओके 30 230 231 ओके आसफा 231 32 233 234 ओके 235 ओके 245 मुझे भेज दिए रोल नंबर्स 236 ओके 222 ठीक है ओके बेटे 230 कौन सा भेज दिया एक मिनट बेटे मुझे देखना चाहिए 226 236 255 206 202 250 ओके जी 238 भी मैम जी BIT 1922 ये तो सीफ है, ये भी यूनिवर्सिटी है। जी बेटा कर दिया उसको प्रेजेंट कर दिए ठीक है ठीक है जी मैम एक काम और था, 2 ग्रुप जो है वो अपेंड किए हैं मैंने उस फाइल में, तो काइंडली उनको भी ना आर्टिकल असाइन कर दीजिएगा, वो बिल्कुल एंड पे हैं, 2 लड़कों के ग्रुप अच्छा पर। वो मुझे ना क्लास के बाद याद करवाना फिर मैं आपको भेजती हूँ ठीक है थैंक यू मैम। अच्छा बेटे 239 जी बेटा आप सबकी लग गई है 257 आप प्रेजेंट हैं ठीक है 239 240 241 ओके 42 प्रेजेंट है 43 44 प्रेजेंट है 45 यस ये मैम। प्रेजेंट है 46 जी बेटे आप प्रेजेंट है मुझे पता है 46 47 ओके 46 में प्रेजेंट है 7 47 8 249 250 प्रेजेंट है प्रेजेंट मैम। 251 52 ओके 53 38 आप प्रेजेंट है बेटे आपको बता तो रही हूँ 53 54 और 55 प्रेजेंट है ठीक है जी गुड बेटे चले अच्छा बेटा आप जिनकी टर्न है बेटे आप लोग स्टार्ट कर दो शाबाश फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट यू ऑल कि आप लोगों ने बड़े कम से मतलब 2 घंटे अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है जी इस चीज़ के लिए आई एम अप्रिशिएटिंग यू और अस्सलाम जी the वालेकुम floor मैम। is mine जी बुख्तावर वालेकुम अस्सलाम मैम मैं इतनी मुश्किल से फिर आपका लेक्चर ले रहा हूँ और आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली थोड़ा सा लाउडली बोल लीजिए। जी बेटे आपका बहुत शुक्रिया आप बहुत मुश्किल से लेक्चर ले रहे हैं और मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है जी जी मच बेटर मैम। चलो ठीक है जी बेटे आप क्या बात करना चाह रहे थे मैम कैमरा ऑन करना लाजमी है? नहीं ओके मैम थैंक यू। नहीं कैमरा ऑन करना लाजमी नहीं है लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि जो बच्चा अगर प्रेजेंट कर रहा है वो वाकई में वही बच्चा है ऐसा ही आप ये इस चीज़ के लिए कह रहे हो ना मैम जैसा आप कहती हैं। आई एम गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी अली अगर फर्ज करो आपको ऐसा लगता है आपने अपनी फुल ईमानदारी के साथ आपने और जो आपकी जीआर हैं ईमानदारी के साथ आपने बताना है कि जो बच्चा जिस आईडी पे प्रेजेंट कर रहा है वो इसी बच्चे की आवाज़ है अगर आपको लगता है कि ठीक मैडम है नहीं मैम, वो वो तो
आवाज मुझे से ही बता हम देना, इंशाल्लाह पहचान लेंगे। ठीक है? वो आपने मुझे बता देना, ठीक है? अगर आपको लग रहा है ठीक कि है, ऐसा हो सकता है तो हम ठीक है, आप लोग कैमरा ऑन कर लें, ठीक है जी? ओके मैम, कैमरा ऑन है, ओके ठीक मैम, है? अगर आपने डाउट शो करवाया तो इट मीन्स कि आपकी क्लास में इस तरह के बच्चे होंगे, ठीक है? जी मैम। जी बेटे, आप लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है? अब आप लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दो। अहमद करो यार, शेयर करो स्लाइड। नहीं सर, 1 मिनट बस मैं करने लगा हूँ। ठीक है बेटे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी खबर। मैम मैंने एक बात करनी थी आपसे, तो मैं अभी कर सकता हूँ या बाद में करूँ इनकी प्रेजेंटेशन के बाद? क्या है, मतलब क्या कंटेंट है? मैम मैं ना ये जी 039 आपकी लगा दी है बेटे। मैम मैंने ना ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा ये फ्रीज सेमेस्टर फ्रीजिंग के दौरान ना स्किप हो गया था, तो काइंडली आप अगर मेरी अटेंडेंस अच्छा। लेना चाहती हैं तो मेरा नाम वगैरह भी लिख लें। अच्छा, बताएं। BT 17108 खाबर। 178 जी 17108। 108 जी मोहम्मद खावर। खाबर ही है, लेकिन वैसे मैंने ठीक मोहम्मद है, खाबर लिखा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है खावर। थैंक यू मैम। जी बेटे, रोल नंबर 237 मेरे ख्याल आप स्टार्ट करने वाले हैं। मिस मेरा स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। ओके अली भाई, आप स्टार्ट करें। मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Here is the Alpha Group. Student names Muhammad Ali, Anik Ahmed, and Muhammad Ahmed. Myself Muhammad Ali, and I am going to present the computer devices in HCI. HCI, basically HCI is a course outline where we study the human computer अच्छा interaction. एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू बेटे, सॉरी टू इंटरप्ट यू अहमद, आप एक फेवर करें, आप अपनी जो है कैमरा उसको भी ऑन कर लें। Okay ma'am, thank you. मैम मैं ना छत पे बैठा हूँ, तो अगर कोई आवाज वगैरह आए तो काइंडली जरा। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम अली, आप छत पे बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस आप अपना माइक बंद रखिएगा जब दूसरा बच्चा बोल रहा होगा, ठीक है? ठीक है मैम, बस मैंने अपनी बारी में ये मैं कह रहा जी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी हूँ। अहमद। So we continue. The term when we interact with the computer, what are we trying to achieve? हम लोग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं? So मेन पर्पस हमारा यही होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी ट्रांसफर कर सकें या इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। सो हम ये मान लेते हैं कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक अहमद और मैं, हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर करते हैं और इंफॉर्मेशन ही रिसीव करते हैं फ्रॉम एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, either it will be verbal or non-verbal, verbal or non-verbal or ओके अली, अली जी आप मैम। कैमरा बंद कर लें, कैमरा बंद कर लें आप, ठीक है? आप तसल्ली से दो, ठीक है?
आइदर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ये इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के जरिए पर्सन टू पर्सन भी हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं और रिसीव करते हैं। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके इंटरफेस पे जाते हैं, इसी तरह से हम लोग उसके कंपोनेंट्स के जरिए से ये जो डाटा है वो इनपुट करते हैं और उससे आउटपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड क्वालिटी कीबोर्ड। उससे हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में डाटा जो है वो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर वो डाटा प्रोसेस करता है जस्ट लाइक इस तरह हम लोग अपने ब्रेन में डाटा को प्रोसेस करके और आउटपुट अपनी जुबान से या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से हम लोग उस पर बिहेव करते हैं। जस्ट लाइक दैट हम इंटरेक्शन जो है, the next is interaction. Interaction is the main term of this course. What is interaction? Interaction simply is a process of transferring the information. Relating this to the computer science, हम इसको अगर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर डिवाइसेस जो हम इसको बेहतर तरीके से कह सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द टिपिकल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जस्ट लाइक लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, और इधर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी शामिल कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम एक जूसर को या ब्लेंडर को एक कमांड देते हैं कि भाई हमें ये चीज कमांड दी, उसने हम प्रोसेस की, और एसीआई में कंप्यूटर को जस्ट टिपिकल टाइप ऑफ कंप्यूटर हम कंसीडर नहीं करते। जैसे भी हम जो भी हम इंटरफेस बनाते हैं जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन एंड अदर थिंग्स, हम वॉशिंग मशीन को भी कमांड देते हैं और उससे हम आउटपुट लेते हैं। इस तरह से हम टिपिकल टाइप ऑफ कंप्यूटर में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में, और उसी प्रिंसिपल्स के दौरान उसी प्रिंसिपल की तरह बिहेव करती हैं ये सब चीजें कि उसमें हम लोग डाटा ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसके इंटरफेस के जरिए से उसको डाटा देते हैं और आउटपुट उससे उस मशीन से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम ले लेते हैं। हम इस तरह से अहमद ये स्लाइड तो तकरीबन हो गई है यार। ओके मैम, आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद अहमद फॉर फर्दर डिटेल। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे, आप स्टार्ट करें। Miss, my topic is a typical computer system. टिपिकल मतलब उर्दू में इसका मतलब है आम सा कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, पहले मुश्किल था जब ओल्ड वर्जन था तो मुश्किल था, जब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया तब इतना मुश्किल नहीं रहा। Consider a typical computer. There is a computer box, itself a keyboard, a mouse, and a color screen. The screen layout is shown alongside it. If we examine the interface, we can see how its various characteristics are related to the device used. Uh, uh, as we shall see, there are variants on these basic devices. Some of these variation driven by different hardware configuration. Desktop use, laptop computers, PDAs, the personal digital assistant. Partially, the diversity of devices reflect the fact that there are many different types of data that may have to be entered into the obtained from a system. And there are also many different type of user, each with their own unique requirements. मतलब हम इसको इजीली लैपटॉप या कंप्यूटर को या पीडीए को एक कीबोर्ड या माउस से हम डाटा एंटर भी कर सकते हैं। ओके मिस, मेरा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट वन अनीक, आई वुड लाइक टू कॉल अनीक फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। जी वेयर इज अनीक। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Okay, so I'm going to continue my presentation. As Ahmed and Ali previously told about the level of interaction.
मैम 210. अपना रोल नंबर बता दें बेटे। जी ठीक है। As Ahmed and Ali previously told about the level of interaction between human and with machines, there are many level of interactions. The interaction was batch processing. In the early days of computing, information was entered into computer in large mass. बैच डाटा एंट्री लाइक हम पहले जो डाटा एंटर करते थे मशीन में वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम टेकिंग था और बहुत देर लगती थी और लार्ज मतलब कि उसकी क्वांटिटी होती थी, लेकिन उसकी जो एमबीज और जीबीज में अगर हम देखा जाए तो वो बहुत कम होता था। जो हम पुराने जैसे IBM है इस तरह इनके कंप्यूटर्स की बात करें तो वो 2 MB के लिए भी बहुत कम मतलब कि डाटा लेते थे, स्पेस ज़्यादा लेते थे और डाटा मतलब कि उनकी जो स्टोरेज है वो बहुत कम थी। With batch processing the interaction take place over hours or days. तो इनमें मतलब कि काफ़ी दिन और घंटे भी लग जाते थे इंटरेक्ट करने के लिए मशीन के साथ, तब इतनी मशीन पावरफुल नहीं थी होती। लाइक देखा जाए तो एक जो उस टाइम के कंप्यूटर को चलाने के लिए एक पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ जाती थी। In contrast, the typical computer as Ahmed explained like desktop computer or any custom computer जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर हैज इंटरेक्शन टेकिंग सेकंड और फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड और विद द स्लो वेब पेज टाइम्स समटाइम्स मिनट्स। लाइक अब हम देखा जाए तो वो लेवल बता रहे हैं इंटरेक्शन के कि पहले जो था वो सेकंड्स में पहले काफी देर लेता था, अब सेकंड और मिनटों में काम हो रहा है हमारा। लाइक जिस तरह हमारी जूम मीटिंग है तो ये विद इन सेकंड हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन का एक लेवल बता रहा है कि पहले हम काफी देर था और अब काफी मतलब जल्दी काम हो रहा है। Now the next slide is digital interaction everywhere whenever computer are coming out of the box. Information appliances are putting interest access a dedicated system on for fridge, microwave, washing machines to the automate shopping, give you email in your kitchen or simply call for maintenance when needed. सो इसमें ये है कि जो अब जो इंटरनेट है वो हमारी मुख्तलिफ डिवाइसेस में इंटीग्रेट हो रहा है। लाइक जिस तरह एग्जांपल दिया फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन्स, ये अब इंटीग्रेशन होनी शुरू हो गई, यानी कि ये ऑटोमेशन की तरफ चली है। इनमें इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई, यानी कि ये स्मार्ट हो गई है, हम इन्हें किसी दूसरी जगह से भी बैठ कर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे स्मार्ट ट्यूब्स हैं, स्मार्ट बल्ब हैं, हमें नहीं उठना पड़ता, हम अपने मोबाइल से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उनको ऑन ऑफ कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम डोर को अनलॉक कर देते हैं। तो बेसिकली अब चीज़ों में इंटीग्रेशन आ गई है। वी कैरी विद द WAP phones with smart cards have security system that monitor us and webcams that show our homes to the world. Like मैं यहाँ बैठा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं जो अपने घर में देख रहा हूँ सरगर्मियाँ क्या हो रही हैं, तो ये इंटीग्रेशन आ रही है। लाइक जिस तरह आप देखें कि ये कंपनी हमारी इसी चीज़ को यूज़ करती हैं। अब इफ आई एम यूजिंग आईफोन तो कंपनी चाहेगी कि इसे मैं अपनी डिवाइस की तरफ रखूं और उस तरह की वो मुझे बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। लाइक वो उसी का हेडफोन देगी मुझे, उसी का मैक बुक देगी, तो उसी की मुझे मतलब कि जो सिस्टम यूज़ कर रही है ताकि मैं उस पर कन्वीनियंट रहूँ। जिस तरह हम देखा जाए तो जो हवावे के जो हॉर्निंग लेके आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसे हर डिवाइस में इंटीग्रेट कर देंगे। डेवलपर को कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, जो हर मतलब कि वेब के लिए लहदा या मोबाइल के लिए लहदा इस तरह का मैकेनिज्म होगा कि वो हर चीज़ में इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये लेवल पहले अच्छे लेवल पे आया, अब ये हर मतलब के फैल है। तो इट्स मैम आई हैव कंप्लीटेड माय प्रेजेंटेशन। जी जनाब, this was the first presentation of your class, from your class, and my reviews are it's a good effort। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी एफर्ट की है और सबसे पहली प्रेजेंटेशन आपकी है तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा है। सेकेंडली ये कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो उसके लिए। ठीक है, आपने इंग्लिश मीडियम इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, बट यू मस्ट ट्राई टू यूज़ एज पॉसिबल एज यू कैन कि आप लोग सिर्फ एक प्रैक्टिस कर लो अभी। ठीक है अपनी, बाकी जनाब ठीक है। कहीं कहीं मुझे बस ऐसे लगा है कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, बस स्लाइड्स को पढ़ के उसके बाद उसमें से बताना चाह रहे थे जो भी कोशिश कर रहे थे। एग्जाम्पल्स वर नॉट वेरी प्री प्लान्ड, तो बाकी ठीक है, इट्स गुड एफर्ट।
लेकिन मैं सीआर की तरफ से मतलब मोहम्मद अली इसमें प्रेजेंट कर रहे थे और आप ये, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यू विल प्रेजेंट वेरी वेरी वेल, तो मेरी मैम एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक में थोड़ी सी आपकी। ओके मैम। जी अली, मैम वो बस इतना मतलब कहना मैं था कि एक्सपेक्ट करी थी कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे। मैम वो टॉपिक कुछ तबीयत के मुताबिक नहीं था, बस इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं टॉपिक वो तो पता है कि आप देखो टॉपिक तो बड़ा मजे का था, इंटरेक्शन। अब आपका यस मैम। कंप्यूटर आपने ये बताना था कि कंप्यूटर्स में से कितना इंटरेक्शन बढ़ गया है और ये वो, तो आप स्लाइड्स थोड़ी सी मजे की बना लेते तो वो ये था कि आपका जरा सा इजी होता उसको अच्छे से करना। लेकिन बहरहाल इट्स गुड एफर्ट, ठीक है। मैम बस वो एक जी बेटा उसके क्लास बाद फेलो की शादी थी तो इस वजह से वो घूम फिर के सारा काम ये किया। बस आप भंगड़े डालते रहे हैं, भंगड़े डालते रहे शादी में। नहीं मैम, भंगड़े वाला नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, खुश रहें बेटे। जी मैम बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह, अच्छी प्रिपेयर करेंगे हम। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। मुझे बच्चों का देखो आप लोगों ने प्रेजेंट किया है, फेक बहाना नहीं दिया, ठीक है। आप एक्सक्यूज दे सकते थे, तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। इट्स गुड, कोई बात नहीं। जी वहाँ। Like Maham is facing some issues. अच्छा अली, आपने और जीआर कौन है बेटा इस आपकी क्लास में? जीआर नहीं, मुझे कभी मेरी उससे बात नहीं हुई। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या नाम है आपका? मैम सहरिश। सहरिश, ठीक हो गया बेटे सहरिश। अच्छा बिटिया, आपने और अली आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जिस ग्रुप की नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हो आप उनको टेक्स्ट कर दो कि बेटे आप सब लोग तैयार रहें, ठीक है। वो ये इस तरह ओके से एक बच्चा तैयारी कर रहा है, बाकी सब लॉन्ग गैप वेट कर रहे हैं, ये अच्छा जस्टर नहीं जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से सब बच्चों को कि अपनी अपनी तैयारी रखें, ठीक है ना। थैंक यू बेटे। ओके मैम। माहम का ग्रुप अगर उनको थोड़ा सा डिले है, तो जो नेक्स्ट ग्रुप है अगर वो प्रिपेयर्ड हैं, वो तीनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं, तो वो स्टार्ट कर लें प्लीज़। मैम हमने टेक्स्ट किया, उसका नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप नेक्स्ट की स्टार्ट करवा दें, वो बाद में कर लें। हाँ मैंने यही मैं कह रही हूँ कि माहम के ग्रुप के इश्यूज हैं, तो जो कोई दूसरा ग्रुप है प्लीज़ वो स्टार्ट कर ले। जी फरमान। ओके बेटे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे। मैम ये फर्स्ट मेंबर हमारी हमदिया गुल है, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो स्टार्ट करे। शी इज़ प्रेजेंट राइट नाउ। यस मैम मैं प्रेजेंट हूँ। फरवा तुम बंद करो, मैं ऐसे करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही।
हाँ वो टेक्स्ट थोड़ा आपका फ़ॉन्ट चल जाए ना, वो थोड़ा उसका स्टाइल डिफरेंट है। हम्म। मैं बस करने लगी हूँ। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा स्टार्ट करें आप। My name is Hamdia Gul, and today we are here to discuss about what is display devices. We are 4 members: Farwa Kamran, Tahreem Shahid, and Noor Bahar. First of all, I will discuss about what is display devices and bitmap display. Further, we'll discuss by Farwa, Noor, and Tahreem. So let's start. What is display devices? A display device is an output device for presentation of information in visual. When the input information that is supplied has an electrical signal, the display is called an electronic display. For example, computer, laptop, and many more. Display devices play a major and changing roles in homes, schools, business across the country. The past few decades have shown a particularly stunning development in how these devices can be used and how that application is realized across the country. The children of today encounter touch screen devices early on and like the alphabets bits that increasingly seem to antiquated. Modern display devices are playing a crucial and growing role in how everyone sees and interact with the world around them. Another example where tablets are making more and more of an appearance are in public schools. Rather than carrying around comparatively heavy and complicated laptops, schools are providing tablets devices to students. Allow them to engage with media that nourishes the mind and expand learning. Now I will discuss about what is bitmap display. Bitmap display screen is vast number of color dots. What is bitmap display? We have two type of display: vector display and bitmap display. In other words, we are saying there are two types of picture: vector picture and bitmap picture. When we discuss about what is bitmap pictures, ये when we are here saying on the screen कि ये जो pixels हैं जो dots की form में, these are the pixels, और जो पिक्चर पिक्सल से मिलकर बनती है वो बिट मैप डिस्प्ले है वो। और जो डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो बिट मैप डिस्प्ले यूज करती हैं, जो पिक्सेल्स की फॉर्म में जो पिक्चर्स हम यूज करती हैं, वो बिट मैप डिस्प्ले कहलाती हैं। नाउ रेजोल्यूशंस एंड कलर डेप्थ। Resolutions used inconsistently for number of pixels on screen. Density of pixels in pixels or dots per inch, typically between 72 and 96 dots per inch. Aspect ratio, ratio between width and height. And color depth, how many different colors for each pixels, black, white or gray only. Now I will discuss about what is anti-aliasing. Anti-aliasing is mega jaggis and anti-aliasing. Diagonal lines that have discontinuities due to horizontal raster scan process. Anti-aliasing. Softer edges by using shades of line color, also used for text. Further we'll discuss by Farma. Thanks. Assalamualaikum, madam. I'm going to discuss what is CRT. What are the components of CRT? परवा 201 जी आपका मैम। आईडी है, लेकिन आपसे पहले जिस बच्ची ने प्रेजेंट किया उसका आईडी मुझे रोल नंबर बता दें प्लीज। 224 है या 217 है?
मैम हमदिया का 35 है। Yes. अच्छा हमदिया टू मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, मुझे 35 बिल्कुल भी पता नहीं चला। जी मैम। अच्छा बेटा मेरा थोड़ा खराब हुआ सॉरी ओके जी मैम। Shall I start? यस Okay, ma'am. So, ma'am, my topic is cathode ray tube. I'm going to discuss what is cathode ray tube, what are its components, and what are its functions, why it is used, and where it is used. So, cathode ray tube is basically a vacuum tube containing many components like electron guns, focusing anodes, grid, plates, deflecting plates, and then screen. It is mostly used in. It is very old. It was used when it was used very far away when we used to like computer in TVs. इन टीवीज में इनको हम बहुत जैसे पुराने टीवीज में यूज होता था। अब जो आजकल आजकल तो एलसीडी ज्यादा यूज हो रही है, लेकिन जो बहुत पहले यूज होता था टीवी उनमें उसमें ये कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती थी। और मैम इसका इट्स फंक्शन इज it works with the help of a beam of light, beam of electron. First I will tell you its components. It has three main components. First one is electron gun, and then there are focusing anodes, then deflecting plates, and the last one is the fluorescent screen. And now we'll discuss the function of its component and how it works. The next slide, Karina. डायग्राम शो करना है। यस मैम, यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है जिससे बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताए हुए हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन है, फिर फोकसिंग सिस्टम है। फोकसिंग सिस्टम के अंदर जो है एनोड्स यूज होते हैं, फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स यूज होते हैं। फिर उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। और मैम ये जो बेस है यहाँ पे एक हीटेड फिलामेंट यूज होता है जो हीट प्रोवाइड करता है कैथोड को, और वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फायर करती है। देन दिस इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल्स टू फोकसिंग सिस्टम। और सेंटर में मैम ग्रिड यूज होता है। ग्रिड का फंक्शन बेसिकली होता है वो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस कंट्रोल है वो ग्रिड करता है। यानी कि अगर ग्रिड के बेसिकली नेगेटिव कैथोड होता है, और अगर उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो वो लेस इलेक्ट्रॉन्स को पास करने की परमिशन देता है। तो और फिर क्योंकि और स्क्रीन की ब्राइटनेस तो डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है स्क्रीन पे। एंड देन फोकसिंग सिस्टम आता है। फोकसिंग सिस्टम में एनोड्स यूज होते हैं, एक्सेलरेटिंग एनोड्स यूज होते हैं, फोकसिंग एनोड्स यूज होते हैं। फोकसिंग एनोड्स यूज होते हैं कि बीम को फोकस करने के लिए, दैट वुड उसको फोकस करने के लिए कि वो स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करे। और एक्सेलरेटिंग आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड देन देयर आर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स two pairs of deflecting plates हैं, एक horizontal deflecting plates हैं और second pair is vertical deflecting plates. Horizontal deflecting plates are used to deflect the electron beam horizontally, and vertical deflecting plates are used to deflect the beam vertically. Vertical deflection plates, sorry. And after that, ma'am, beam straightly strike with the screen. इनसाइड स्क्रीन, वो स्क्रीन में जो बाहर हमें शो हो रही होती है, वो स्क्रीन में जो इनसाइड वाला पोर्शन होता है वहां पे स्ट्राइक करती है। एंड व्हाट इज दिस लास्ट, इस स्क्रीन पे क्या होता है? स्क्रीन पे बेसिकली मैम होते हैं इट इज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, मोस्टली फॉस्फर यूज होता है इसके लिए। और जब इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करती है तो स्क्रीन के ऊपर फॉस्फर डॉट्स होते हैं जो which glow after the struck with a beam of electron। और जब electrons और जब वो struck करते हैं तो फिर मैम हमें image show हो जाता है। And that's it। ठीक है बेटे, ठीक है, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। Actually I was
don't need to be confused. आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट तहरीम बताएंगी। जी बेटे आ जाए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटे स्टार्ट करें। दिया आगे करो स्लाइड। Assalamu alaikum. My name is Tahreem Shahid. I'm going to discuss about LCDs and special displays. So firstly, LCDs. A liquid crystal display is a thin flat panel used for electronically displaying information such as text, images, and moving pictures. LCDs have a crystal-like liquid inside of it that directs the light to screen from bottom of monitor. CRTs have an electron gun at the end of monitor tube. This electron gun emits electron beam that strikes the phosphor dots on monitor screen. LCDs have lesser weight as compared to CRT monitors. They are used in many applications such as LCD on cell phones, on digital watches, on computers, and on refrigerators. There are some advantages of LCDs as well. Hamdiya, आगे करो. Improve visual markers, reduce computer vision syndrome. It saves space, save energy. My next topic is special displays. There are a number of other display technologies used in niche markets. The one we are most likely to see is gas plasma display, which is used in large screen. Here I am going to briefly discuss about plasma displays. A plasma display, which is also known as gas discharge display, is a type of flat panel display that uses small cell containing plasma. It is an ionized gas that responds to electric fields. Plasma TVs were the first large flat panel displays to be released to public. Until about 2007, plasma displays were commonly used in large televisions. आगे करो हम दिया. Next is the construction of plasma display. So basically, plasma screens are made of two sheets of glass with two gases stored between the sheets, xenon and neon, and they filled with thousands of tiny chambers or spaces. Behind each space are a series of red, blue, and green phosphors that give off light when struck by radiation. अब आगे करो. There are some advantages of plasma displays as well. It includes strong color saturation, wide viewing angle, no motion blur, energy consumption, screen reflectivity, and brightness. I hope I cleared out my topic well. Thank you so much. जी ठीक हो गया बेटे, वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट, शाबाश। जी नेक्स्ट बच्चों की है बेटे, प्लीज आप आ जाएं। जी तहरीम, आप अपनी स्क्रीन जो है इसको अब ऑफ कर लो, ठीक है, स्टॉप कर Okay, लो ma'am. स्क्रीन शेयरिंग है, ताकि वो जो दूसरे बच्चे हैं फिर वो शेयर कर सकें। जी वो बच्ची थी ना मैम भी एक मेंबर रहता है हमारा। अच्छा अभी एक मेंबर रहता है आपका। जी 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 कंटिन्यू करें। जी बेटे 217 है वो। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। My first topic is large display.
Display are no longer just things you have on your desktop or laptop. There are several types of large screen display. First is such as gas plasma technology used for to create large flat bitmap display, which has an aspect ratio of 16.9 instead of 4.3 on traditional TV and monitors. Several smaller screens, either LCD or CRT, can be placed together in a video wall. These can display separate images. In very lecture theaters, especially older ones, you see projector with large red, green, and blue lenses. These each scan light across the screen to build a full color image. Next slide. Next is situated display. Situated display screen can be used in various public places to offer information, links, spaces, or act as message areas. These may be larger screens where several people are expected to view or interact, or they may be very small. Next slide. हम गया next slide करो. Next is हमेशा situated display. Office doors are often used as a notice board with message from the occupant such as just gone out, I will be back in few minutes. Electronic notes are smaller than paper notes, but because they are electronic, they can be read remotely using a web interface. Next. Next is digital paper. These are thin, flexible material that can be returned to electronically, just like computer screen. There are several technologies being invested for this. One involves the whole surface being covered with thin spheres. Black one slide white the other. Electronic embedded into the material allow each time spheres to be rotated to make it black or white. When the electronic signal is removed, the bar stays in its last orientation. Thanks for listening. ओके जी, नेक्स्ट ग्रुप प्लीज आप आ जाएं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ आ रही है? जी महाम आ रही है आपकी आवाज़. आप स्टार्ट करें बेटे. चलिए. ओके. स्क्रीन शो हो रही है? नहीं. फिर नहीं हो रही. एक मिनट. अब हो रही है? जी बेटे हो रही है. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Maham and here's my group members. We are in group 2. I'm Maham. So let's start our presentation. Today my topic is text entry devices. So we'll see first what are the text entry devices available to use computer. Keyboards. Here are different layouts of keyboards. Keyboards, QWERTY keyboards, chord keyboards, phone pads, handwriting, speech. I will talk about keyboards. So as we all know, what are keyboards? Most common text input device allowed rapid entry of text by experienced users. Key press cross connection causing a character code to be sent, usually connected by cables but can be wireless. जैसे कंप्यूटर्स होते हैं वो केबल्स के साथ जो कीबोर्ड होता है वो अटैच होता है. लाइक लैपटॉप है वो अटैच नहीं है. सो इट कैन बी वायरलेस. Or keyboards entering text is one of the main activity when we use computer. For example, if you want to send email, writing a Word document or any other online application, everything you need to enter a text. So it is used for entering textual data or commands. So next keyboard की आगे layout है QWERTY keyboard. As you guys can see here, इस diagram में देखिए ये QWERTY इस layout को QWERTY keyboard कहा गया है. Like ये directly ABCD इस तरह में लिखा हुआ. ये इसके जो सबसे पहला column देखें, row देखें, QWERTY ये इस तरह अरेंज किया गया है.
इन्होंने जब अल्फाबेटिक्स हैं जो ABCD, वो एक ही सीक्वेंस में इन्होंने क्यों नहीं कीबोर्ड बनाया? इन्होंने ऐसे क्यों बनाया कि QWERTY, लाइक इस तरह इन्होंने क्यों बनाया? जब ABC एक सीक्वेंस में था तो उस तरह ही बनाते। तो इसलिए स्टैंडर्डाइज लेआउट बट नॉन अल्फा न्यूमेरिक कीज आर प्लेस्ड डिफरेंटली। उन्होंने ये कीबोर्ड बनाते हुए इस चीज को फोकस किया कि जो वोवल्स है ना AEIOU, वो हमारे दोनों हैंड्स पे आए। अगर ABCD एक ही लाइन में होता तो हम एक ही हैंड से टाइप करते रहते, तो इस वजह से हमारे डिस्ट्रीज भी हो सकती हैं। सो ऑल डैट, इसलिए उन्होंने इस तरह अरेंज किए कीबोर्ड के अल्फाबेटिक्स के हमारे दोनों हाथ यूज में आए, लाइक हम एक ही से ना यूज करते रहें। सो एक्सेंटेड सिंबल्स नीडेड फॉर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, लाइक ये जो डॉलर साइन हो गया, ये हैश साइन यूज होते हैं इसमें। माइनर डिफरेंसेस बिटवीन UK एंड USA कीबोर्ड्स, UK और USA में कोई खास फर्क नहीं है, इसी तरह के हैं। QWERTY कीबोर्ड्स टाइप हैं। QWERTY अरेंजमेंट्स नॉट ऑप्टिमल फॉर टाइपिंग। QWERTY कीबोर्ड अच्छी है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है। लेआउट टू प्रिवेंट टाइप राइटर जैमिंग, वही बात कि उनको उसके बाद इनको मुश्किल ना हो कोई टाइप करने में। Alternative designs allow faster typing, but that's social base of QWERTY typists produce reluctance to change. QWERTY कीबोर्ड को इसलिए नहीं चेंज किया गया क्योंकि बहुत सी इस वक्त ये डोमेन पे है, और आगे लेआउट्स इस तरह आई थी कि वो अच्छी थी, इससे QWERTY कीबोर्ड से अच्छी थी, लेकिन इस वक्त वो डोमेन पे है, तो इसलिए अगर हम कहीं और जाके ट्राई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हमें। इसके बाद है हाउ कीबोर्ड वर्क्स। कीबोर्ड जब हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड कंट्रोलर send the scan code for the key to the keyboard buffer, then keyboard controller send an interrupt request to the system software, then system software respond to interrupt by reading the scan code from the keyboard buffer, and then system software passes the scan code to the CPU. सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि छोटा सा कि सिस्टम कीबोर्ड के अंदर एक सर्किट ग्रिड होता है, लाइक उसमें एक प्रोसेसर होता है और एक सर्किट होता है, सर्किट ग्रिड होता है। जब हम प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड पे, तो एक करंट फ्लो करता है सर्किट में, फिर प्रोसेसर डाटा मैपिंग करता है, और वो प्रोसेसर ये आइडेंटिफाई करता है कि हमने कौन सी की प्रेस किया है, फिर वो सिग्नल भेजता है CPU पे, फिर देन हमें वो आउटपुट शो होता है। उसके बाद है अल्टरनेटिव कीबोर्ड लेआउट्स, जैसे QWERTY लेआउट थी, इस तरह ये दो लेआउट और हैं, एक अल्फाबेटिक लेआउट है और एक डेवलप लेआउट है। तो जो अल्फाबेटिक थी ना, जैसे मैंने बताया कि ABC एक ही सीक्वेंस में लिख दें तो हमारा हाथ एक थक जाएगा, हम एक ही हाथ से लगे रहेंगे। तो अल्फाबेटिक में ये है कि सारे जो कीज थे ना कीबोर्ड के, वो एक ही ABC इस तरह शो हुए थे। तो उस वजह से क्या कहते हैं, कीज अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसा मैंने बताया। नॉट फास्टर फॉर ट्रेन टाइपिस्ट, नॉट फास्टर फॉर बिगनर आइदर, मतलब वो ट्रेन जो थे उनके लिए भी मुश्किल थी, और जो बिगनर है उनके लिए भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो सीक्वेंस में टाइप करना था वो भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो सबसे अच्छी लेआउट आई है ना, वो डेवलप की लेआउट थी। उसमें इस तरह था कि कॉमन लेटर्स अंडर डोमिनेंट फिंगर्स, जो हम कॉमन यूज करते हैं ना अल्फाबेटिक लेटर्स, वो दोनों हमारी डोमिनेंट फिंगर्स वो होती हैं, लाइक हमारा एक फाइव फिंगर्स हैं, जो थंब और स्मॉल है ना की, लाइक सॉरी बेटे आपको इंटरप्ट करूं। जी डेवर्क जो है ना वो कीबोर्ड खुल लेआउट, आप ये नहीं कह सकते कि इट्स जी बेटर देन ऑल अदर्स, ठीक है, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिकेशन ही ये थी कि ये राइट हैंडेड के लिए था, ठीक है, और सारे तो राइट हैंडर्स नहीं होते ना, ठीक है, तो मतलब आप ये डोमिनेंट फिंगर्स लाइक माय मिडल थ्री फिंगर्स। अच्छा चलिए आप स्टार्ट जी बेटे, आप बताएं। फिर इसीलिए QWERTY को ज्यादा उन्होंने फोकस किया और वो चेंज नहीं हुई अभी तक, क्योंकि वो प्रैक्टिस्ड है, उसी पे लोग प्रैक्टिस है जी। अच्छा ठीक हो चलो ठीक है, ओके। फिर डोमिनेंट फिंगर्स लाइक हमारी मिडिल थ्री फिंगर्स जो होती हैं, उसमें हम वो इजीली हम टाइप कर सकते हैं। कॉमन बाइस टुवर्ड्स राइट हैंड, ये वही चीज आ गई है, और इसलिए ये चेंज हुई कि QWERTY ज्यादा डोमेन पे थी इस वक्त, सो दैट्स व्हाई उन्होंने इसको ज्यादा फोकस नहीं किया, और QWERTY आज तक चल रही है हमारी। उसके बाद है स्पेशल कीबोर्ड्स। स्पेशल कीबोर्ड्स में एक एग्जांपल है माल्ट्रॉन लेफ्ट हैंडेड कीबोर्ड। इसकी भी एक हिस्ट्री है, बट इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उनमें जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं हमारे, उनमें हम अक्सर देखते हैं कि वो जब काउंटर पे लोग खड़े होते हैं बिल, तो उनको ज्यादा बड़े कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती, उनको जस्ट फंक्शन की जरूरत होती है कि वो प्लस माइनस दैट सेट, तो वो इसलिए कि वो बस एक हैंड से ही कर लेते हैं, फटाफट बिल कर देते हैं। डिजाइन टू रिड्यूस फटीग फॉर RSI। RSI स्टैंड्स फॉर आई थिंक wrist injury
स्ट्रेन इंजरी, आई थिंक रिस्ट स्ट्रेन इंजरी टाइप इस तरह का कुछ है इसका। तो इससे हमारी फटीक भी कम हो जाती है एक हैंड से यूज करने में, फॉर वन हैंड यूज। सो दैट्स इट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, hope you understand. So next I will call Isha to present. Assalamu alaikum to all. Myself is Isha, and today my topic of presentation is about phone pad and T9 entry devices. मैम स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं बेटी, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम जी अब हो रही है बेटे, अब आप करें, आगे प्रोसीड करें। Yes, ma'am. Basically, T9 is a predictive text technology for mobile phone, जिसमें कि थ्री कॉलम्स होंगे और 4 rows हैं। और T9 stand for text for 9 keys. During the smartphone revolution, T9 became absolute since near phone and full touchscreen keyboard. T9 is still used on certain inexpensive phones without a touch screen. Design and combines the groups of letters on each phone with the fast exact dictionary of words. It will then look up in the dictionary all words corresponding to the sequence of key presses and order them by frequency of use. Typically, key mapping. This image show a typically mapping of digits to letter. For example, the 3 key has D, E, F, F on it. If you press the key once, you get G. If you press the key twice, you get E. And जब last time मतलब 3 time तीसरी बार जब करेंगे तो तब हम F get कर सकते हैं. Features. Number 1, some T9 implementation features smart punctuation. The feature allows the user to insert sentence and word punctuation using the 1 key. Number 2, in later version of T9, the user can select a primary and secondary language and access matches from both languages. And number 3, T9 can automatically recognize and correct typing, texting errors by looking at neighboring keys on the keypads to determine and and incorrect key press. Number 4, in later version of T9, the order of the words presented is adapted to the user's pattern. For instance, in English, 4663 matches good, home, on, good, etc. Such combinations are known as textoniums. Algorithm. In order to achieve compression ratio of close to 1 byte per word, T9 uses an optimized algorithm that maintains words order and partial words, also known as system. However, because of this compression, Innova generates words that are something visible as junk words, जो कि इसका एक side effect भी है. Thank you, ma'am. जी जनाब, आप 2 ही ग्रुप मेंबर्स थे, ईशा और महम? नो मैम, अभी आ रहे हैं वो दोनों. हमने ना अलग स्लाइड्स बनाई थी अपनी, अच्छा, तो इसलिए स्क्रीन डिफरेंट होगी 4 टाइम्स. उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए था ना कि सब 4 इकट्ठे होते। जी बेटे, उनको जैसे आ जाए, ठीक है? आ रही हैं.
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे। जी फातिमा। जी मैम, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma and today I'm going to discuss about handwriting recognition. First of all, I will tell what is handwriting recognition. Handwriting recognition is the ability of a computer to receive and interpret intelligible handwritten input from sources such as paper documents, photographs, touch screens, and other devices. And also, handwriting recognition system handles formatting, perform correct segmentations into characters and fluids, and most plausible words, plausible like reasonable words. And handwriting recognition is also called written text recognition. There are some examples of handwriting recognition images. Now, I will tell what is offline handwriting recognition and offline handwriting recognitions. Online recognition. Online handwriting recognition involves the automatic conversion of the text that it is written on a special digitizer. When the sensor picks up the pen tip movement, this data is known as digital ink and can be regarded as digital representation of the handwriting. Now I will tell about the element of online handwriting recognition. A pen or a stylus for user to write with. At a sensitive screen, it can also be a surface application which interprets the movement of the stylus across the writing surface. Now I will tell about offline recognition. Offline handwriting recognition involves the automatic conversion of text in an image into letter code that are usable within the computer. The data obtained by the form is regarded as static representation of handwriting. Also, as compared to online recognition, offline recognition is comparatively difficult as different people have different handwriting styles, different people have different handwriting format styles, and this is all about my presentation. Now, I would like to call Asifa for further explaining. Thank you so much. जी वेयर इज आसिफा बेटा। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है बेटे। Assalamu alaikum everyone. Myself Asfa Najir. Today I am going to discuss about speech recognition. The main points of this topic are history, definition of speech recognition, best speech recognition software, application of speech recognition, its advantages and disadvantages. History of speech recognition. The first large vocabulary continuous speech recognition system is invented by Zedong Han. The first official example of our modern speech recognition technology was Audrey. Three Bell Lab researchers Stephen R. Biddulph and K.S. Davis built this system in 1950 at Bell Laboratories. Audrey system considered to be the first speech recognition device. It is recognized only in 10 digits spoken by a single voice. What is speech recognition? Speech recognition, also known as ASR, computer speech recognition, or speech to text. Speech recognition is the ability to translate a dictation or spoken word to text. It is achieved by certain steps and the software responsible for it. Speech recognition is a computer program that is trained to take the input of human speech, interpret it, and transcribe it into the text. The best speech recognition softwares are Dragon Professional, Dragon Anywhere, Google Now, Google Cloud Speech API, Alexa, and Amazon Lex. Applications of speech recognition. Speech recognition system used in cars. In cars, speech recognition system aim to remove the distraction of looking down at your mobile phones while you drive. Instead, a heads-up display allows drivers to keep their eyes on the road and their mind on safety. Companies like Apple, Google are reshaping the way voice activation is used in cars. The second application is the speech recognition system used in educational and in our daily life. Speech recognition can be useful for learning a second language. It can teach proper pronunciation in addition to helping a person develop fluency with their speaking skills. Students who are blind or have very low vision can benefit from using this technology. Advantage of speech recognition system.
With the help of this technology, users easily control their devices and create documents by speaking. Speech recognition allows documents to be created faster because the software produces words as quickly as they are uttered, which is usually much faster than a person can type. Disadvantage of speech recognition system. Even the best speech recognition systems sometimes makes error. If there is noise or some other sound in the room, the number of errors will increase. Speech recognition system works well if the microphone is close to the user. More distant microphones will tend to increase the number of errors. Thank you, ma'am. टाइम इज ओवर। अब अली और सहरिश बेटे आप बता दो, अभी आज कोई ग्रुप रह तो नहीं गया? नो मैम, हमारे पास 3 ग्रुप्स ही थे। चलो फिर तो बहुत अच्छा हो गया। चलो ठीक है बेटे, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेडनेसडे वाले दिन। और अब वेडनेसडे वाले दिन आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चों से कहें कि 5 ग्रुप्स जो है ना वो प्रिपेयर्ड रहें, और बीच में अगर टाइम ज़ाया ना हो तो 5 ग्रुप आराम से प्रेजेंटेशन जो है वो दे लेंगे। ठीक जी है? मैम। चलो ठीक है सहरिश। ओके अली, ओके बाकी सब बच्चों अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ मैम।